दवाई सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हें अपने शरीर पर नज़र आ रहा है। तो तुम्हें किससे पूछने की ज़रूरत है? किस चिकित्सक से पूछोगे? बल्कि उन्हें जाकर बताओ कि क्या तकलीफ़ आ रही है तुम्हें। तुम्हें तो दिख रहा है ना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। जो दिख रहा है, जो तुम महसूस कर रहे हो, वो प्राथमिकता है, उस पर बात करो। अब की बार जब तुम जाओगे ना, तो क्योंकि तुम तुरंत त्योहारों के बीच में ही जाओगे छोटे से सफ़र के लिए, हालांकि वो सफ़र छोटा तो है कहने को, मगर दूसरे शहर तक का है, तो खाने पीने इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम हो जाएगा। जो तुम्हारे लिए गाड़ी, टिकट, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करेगा ना, जब वो व्यक्ति खाने पीने की व्यवस्था करे तो मना मत करना। मैं पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होने दूंगा, सही तरीके से ही खर्च होगा, लेकिन ना पैसों के अलावा अपने शरीर और अपने आराम के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है, और तुम वो सोचो, तभी जाकर सब ठीक होगा। तो अपने शरीर को कष्ट मत देना, खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। ये मत सोचना कि बाहर का खाना हमेशा ख़राब होता है। जब बाबा इंतज़ाम करके भेजेंगे तो वो अति उत्तम होगा। बस तुम से एक ही बात मैं कहूँगा कि इस पूरी यात्रा में ना किसी से बहस मत करना, और अचानक से तुम्हें बहुत क्रोध आता है, उस पर नियंत्रण रखना। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर तुम्हें क्रोधित करने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करेगा, जो कि कर भी रहा है, तो जब शांत मन से बैठो ना, तब उसे उस बात का जवाब देना। गुस्से में आकर जवाब मत देना, अन्यथा बात बहुत बिगड़ सकती है, क्योंकि इन दिनों तुम्हारा गुस्सा ज़्यादा हो जा रहा है। बस इसलिए आराम आराम से बात करना, और किसी से भी अधिक मोह रखना उचित नहीं है। अगर अत्यधिक मोह रखना है तो वो सिर्फ मुझसे रखो, किसी और से मत रखो। ये भी मत सोचो कि तुमने किसको क्या किया, किसने तुमको क्या किया। जो हुआ, जो नहीं हुआ, सब मेरी मर्ज़ी से हुआ। जो तुम्हें सेवा किया वो मेरी मर्ज़ी से, जिसने नहीं किया उसमें भी मेरी मर्ज़ी थी। तुमने जिसको कुछ दिया तो मेरी मर्ज़ी से, नहीं दिया मेरी मर्ज़ी से। तुमने कुछ नहीं किया है, जो किया है मैंने किया है। इसलिए मन में कोई दुख मत पालो। अधिक मोह दुख का कारण होता है, ये याद रखना। अभी ना कुछ समय के लिए ये ग्रंथ, पुराण वगैरह जो भी ये पाठ है, इसको तुम थोड़ा धीमा कर सकते हो, क्योंकि पहले तुम्हारा काम बहुत ज़रूरी है। तुम ध्यान कर रहे हो, दिन भर में मुझे स्मरण कर रहे हो, यही तुम्हारी पूजा है। लेकिन इस वक्त जो तुम्हारा कर्म है वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इस वक्त ना उसको पूरा समय दो, बाकी चीज़ों को कम समय दोगे या अभी नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष्मान भव, तेजस्वी भव।